कि सागर की लहरों को देख करके सबसे पहला विचार मन में क्या आता है? वो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया सब यूथ को, जैसे आप जैसे जितने यूथ हैं सब यूथ को बताया था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक होल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। स्वामी जी, समुद्र इनर सोल है या बाहरी स्वरूप है? आपके अंदर जो है एक रिसिप्टर, ह्यूमन का बॉडी में जो रिसिप्टर है, मतलब पंचभूत जो है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पंचभूत ही एग्जिस्टेंस में है और समुंदर है पानी। जी आप देखिए जैसे लहरें आते हैं और यहाँ किनारे टकरा के उछलते हैं, कूदते हैं, नीचे गिरते हैं, ऊपर उतरते हैं, ऐसे एक इंसान की भी मनोभावना और उसका काम काज के वजह से वो हर दम ऊपर नीचे उसका फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड होता है। अच्छा देखिए, निश्चित तौर पर जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा मन आध्यात्म की ओर जुड़ता है, हमारा मन एकात्म की ओर बढ़ता है। तो ऐसे में समुद्र की लहरों को जब देखते हैं तो सबसे पहला सवाल मन में उठता है कि लाइफ क्या है? अनफॉर्चुनेटली एवरी ह्यूमन बीइंग इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर हिज लाइफ, वेयर life is nothing to do with anything. Life is life, it's to live. तो जिस प्रकार से समुद्र किनारों से टकराने से खुद को नहीं रोक पाता है, तो हम ये कहें कि मनुष्य जगत या हम इंसान भी खुद को टकराने से या इस तरीके के बहाव से रोक तो नहीं सकते हैं। मैं कितना इससे टकराऊं, अंदर भी मेरा अपना एक कामनेस है, so that I should make a journey of calmness and hence I can reach for the supreme. स्वामी शिवानंद जी, विशाखापट्टनम की इस पावन धरा में हमारा आप स्वागत करते हैं। नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्योंकि यहाँ पर आपने हमें बुलाया और आपके इनविटेशन पर हम आए और सागर की लहरों को देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धन्यवाद। और ऐसे में हम चाहेंगे कि आप भी हमें कुछ ऐसा बताएं कि सागर की लहरों को देख करके सबसे पहला विचार मन में क्या आता है? मुझे सबसे पहले यही विचार आता है कि एक अंग्रेजी का कोटेशन आपको बताऊं। हाँ हाँ, वो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया सब यूथ को, जैसे आप जैसे जितने यूथ हैं सब यूथ को बताया था कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, टेक होल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो इसका अर्थ ये है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, मतलब हर आत्मा पैदाइश ही दैव स्वरूप है। यहाँ स्वरूप का मतलब इट्स नॉट लाइक, अंग्रेजी में जो लाइक शब्द यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्वरूप, लेकिन ये स्वरूप मतलब वो स्वरूप में, स्वरूप मतलब इट इज दैट एज इट इज, भगवान ही है, उनका कोई दूसरा रूप नहीं है, स्वरूप उसी भगवान ही है जी। तो इसका डीप में बहुत और आगे भी आपको बताया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म में तो इसका अर्थ यही है कि हर आत्मा पैदाइश से भगवान भगवत स्वरूप। अच्छा देखिए, निश्चित तौर पर जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारा मन आध्यात्म की ओर जुड़ता है, हमारा मन एकात्म की ओर बढ़ता है। तो ऐसे में समुद्र की लहरों को जब देखते हैं तो सबसे पहला सवाल मन में उठता है कि लाइफ क्या है? तो ये जो लहरें आप देखने के बाद आपने कहा कि हम मतलब हर किसी को ये ऐसा लगता है कि ज़िंदगी क्या है, इतना ये खूबसूरत है हमारी ज़िंदगी क्या है, से आप मतलब आपको सुकून भी मिलता है जब लहर को समुद्र के किनारे आ जाते हैं तो आपको सुकून भी मिलता है। इसका कारण यही कि आपके अंदर जो है एक रिसिप्टर, ह्यूमन का बॉडी में जो रिसिप्टर है, मतलब पंचभूत जो है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये पंचभूत ही एग्जिस्टेंस में है और समुंदर है पानी, और उसके अंदर भी वही करंट है, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही चीज़ है जो आपके अंदर से, मतलब इंसान के अंदर से वो रिसीव करता है। जब अटैच हो जाता है तो नेचुरली वो उसके अंदर जो ओरिजिनलिटी होता है वो बाहर प्रस्फुटित होता है, इट कम्स आउट। देन उसको ख्याल बहुत मतलब
ये ट्रूथ के ऊपर आ जाता है जो नेचुरल है, तब वो भूल जाता है कि फ्रॉम व्हाट ही हैज कम। वो घर से आया है, कोई काम से आया है, कोई चीज से आया है, वो भूल जाता है और प्रकृति में खो जाता है। बस दिस इज द नेचर्स लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्वामी जी, समुद्र इनर सोल है या बाहरी स्वरूप है? समुंदर तो इनर सोल भी है और बाहर का स्वरूप भी है। समुंदर ऐसा है कि पहले मैं आपका बाहर का स्वरूप को बता देता हूँ। जी आप देखिए, जैसे लहरें आते हैं और यहाँ किनारे टकरा के उछलते हैं, कूदते हैं, नीचे गिरते हैं, ऊपर उतरते हैं, ऐसे एक इंसान की भी मनोभावना और उसका काम काज के वजह से वो हर दम ऊपर नीचे उसका फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड होता है। और ऐसे ही जस्ट ऑपोजिट, जब समुंदर के गहराई में आप जाएंगे तो पूरा वहाँ पे कामनेस होता है, जहाँ पे कुछ हलचल भी नहीं होता, पूरा शांत रहता है। वैसे हर इंसान का अंदर जो यथार्थ वस्तु रहता है, जो अंदर का उसका नेचर होता है, वो हर दम काम रहता है। उसको समुंदर के लहरें जैसे टकरा के ऐसे उछल कूद हो रहे हैं, वैसे वो उसको वो यथार्थ वस्तु को फ्लक्चुएट करके जी रहा है आजकल। जैसे काम काज में ऐसे जब ऐसे पूछ रहे थे, मतलब जिंदगी तो जीने का है लेकिन कुछ करने का नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली every human being is trying to do something for his life, where life is nothing to do with anything. Life is life, it's to live. तो जिस प्रकार से समुद्र किनारों से टकराने से खुद को नहीं रोक पाता है, तो हम ये कहें कि मनुष्य जगत या हम इंसान भी खुद को टकराने से या इस तरीके के बहाव से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा का यानी कि अंदर जो विशुद्धि है, यानी अंदर जो गहराई है, उसका आनंद ले सकते हैं। देखिए, आप और एक चीज पे मार्क कीजिए, ये तो टकराता जरूर है लेकिन फिर अंदर ही चला जाता है। फिर अंदर भाव होगा। जब वो अंदर चला जाता है तो फिर वो कामने से मिल जाता है। बस इतना आपको ख्याल रखनी है कि मैं कितना इससे टकराऊं, अंदर भी मेरा अपना एक कामनेस है, सो दैट आई शुड मेक अ जर्नी ऑफ कामनेस एंड हेंस आई कैन रीच फॉर द सुप्रीम। जी, इसी को मैं एक छोटा कोटेशन से बोल सकता हूँ कि हाँ, 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल स्टेप। पहले एक स्टेप तो लिया जाए उसके अंदर जर्नी करने के लिए, तो फिर वो अंदर गहराई जितना 1000 माइल्स का भी हो तो ही कैन क्रॉस एंड ही कैन सिट टाइट ओवर देयर। और इट्स नॉट अ बिग साइंस, इट्स नेचुरल एंड इट एग्जिस्ट इन ईच एंड इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, and each and individual human being it exists. Hence Vivekananda said that each soul is potentially divine. इस चीज को बड़ा चढ़ा के ये बोल के हजारों लाखों लोग इसको सब बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने का कुछ भी अर्थ नहीं मिलता। ये यथार्थ है, यथार्थ रहे, आगे यथार्थ ही रहे। इस संवाद के बाद स्वामी शिवानंद जी, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके अंदर का ज्ञान भी समुद्र की तरह गहरा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें ऐसा विशेष मौका दिया। और साथ ही हम अपने व्यूवर्स को भी बता दें कि आने वाले समय में हम आपको हमेशा महीने में कम से कम एक बार तो विशाखापट्टनम में देखते ही रहेंगे, क्योंकि स्वामी शिवानंद जी की कृपा से यहाँ पर आस्तिक मीडिया ने भी एक विस्तार किया है, और स्वामी जी के कोलैबोरेशन से विशाखापट्टनम में एक हीलिंग सेंटर और आस्तिक मीडिया के एक स्टूडियो का शुभारंभ हो चुका है। तो आने वाले समय में हम हमेशा स्वामी शिवानंद जी के साथ ऐसे ही गहरे विषयों पर चर्चा करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आप भी कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हम किन विषयों पर, किन सब्जेक्ट्स को आने वाले समय में छुएं या तरासें। साथ ही ऐसे विशेष विषयों पर हमारी हमेशा संवाद और चर्चा चलती रहेगी। तो आस्था के लिए, विस्तार के लिए और अध्यात्म के लिए आस्तिक मीडिया को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इस सफ़र में आगे बढ़िए।